Anisometropia. So, friend, in this video we are seeing about anisometropia. आज के इस वीडियो में अनाइसोमेट्रोपिया क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या होता है, इसमें तकलीफ क्या होती है और ये टर्म क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे. सो ऑप्टिकल स्टेट विच इक्वल रिफ्रैक्शन इन टू आई इस टर्म आइसोमेट्रोपिया. सो सबसे पहले दोस्तों, जब दोनों आँखों का पावर, चश्मे का पावर सेम होता है तो उसे हम आइसोमेट्रोपिया कहते हैं. उस कंडीशन को हम आइसोमेट्रोपिया कहते हैं. जब दोनों आँखों का पावर लगभग सेम होता है तो उसे आइसोमेट्रोपिया कहते हैं. बट व्हेन द टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ टू आइज इन अनइक्वल, द कंडीशन इज कॉल्ड एज अनाइसोमेट्रोपिया. जब दोनों आँखों का पावर अलग अलग होता है, सपोज एक आँख का पावर -1 और दूसरे आँख का पावर -3 है, तो ऐसे कंडीशन को हम अनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं. और जब एक आँख का पावर -1 होता है और दूसरे आँख का भी पावर -1 होता है तो उसे हम आइसोमेट्रोपिया कहते हैं. सो ये दोनों कंडीशन है दोस्तों. स्मॉल डिग्री ऑफ अनाइसोमेट्रोपिया इज ऑफ नो कंसर्न. अगर पावर में सपोज थोड़ा बहुत चेंजेस है दोनों आँखों में तो इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ये निग्लिजिबल है. और डिफरेंस ऑफ 1 डायोप्टर इन 2 आई, अगर दोनों आँख में 1 डायोप्टर का डिफरेंस है, कॉजेज 2% डिफरेंस इन साइज ऑफ 2 रेटिनल इमेज. जब रेटिनल इमेज बनती है दोस्तों, जब एक आँख का पावर और दूसरे आँख का पावर में एक डायोप्टर का डिफरेंस होता है, जब रेटिना पे वो फोकस करते हैं और इमेज बनाते हैं तो उसमें 2% उसमें इमेज में डिफरेंस होता है. एक छोटी बनती है और दूसरी थोड़ी सी बड़ी बनती है, 2% का उसमें डिफरेंस हो सकता है. और डिफरेंस अप टू 5%, जब 5% का डिफरेंस होता है ऑफ 2 आई इज़ वेल टॉलरेटेड. जब 5% का डिफरेंस हो जाता है दोस्तों तो वो केस में पेशेंट को तकलीफ होती है, डबल देखने की दिक्कत हो सकती है, हेडेक हो सकता है. In other word, an anisometropia up to 2.5 is well tolerated, and that between 2.5 and 4 diopter can be tolerated depending upon the individual sensitivity. अगर पावर में 2.5 और उससे ज़्यादा अगर है तो वो पेशेंट को टॉलरेट कर सकता है. However, if it is more than 4 diopter, it is not tolerated and it is matter of concern. अगर पावर 4 डायोप्टर से ज़्यादा है तो वो टॉलरेट नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि 4 डायोप्टर के आगे बहुत ही ज़्यादा रेटिनल इमेज में चेंजेस होता है तो उसमें एक आँख का यूज़ हो सकता है. तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत हो सकती है. अनाइसोमेट्रोपिया के क्या कारण हो सकते हैं? ईटियोलॉजी मतलब अनाइसोमेट्रोपिया होने के क्या कारण हैं. सो इस कारण में जो पहला कारण है दोस्तों, कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल अनाइसोमेट्रोपिया. बचपन से ही हो सकता है. ऑकर ड्यू टू द डिफरेंटली ग्रोथ ऑफ 2 आई बॉल. अगर एक आँख की ग्रोथ और दूसरे आँख की ग्रोथ में डिफरेंस बचपन से ही हो सकता है, तभी भी अनाइसोमेट्रोपिया हो सकता है. एक्वायर अनाइसोमेट्रोपिया मतलब मे बी ऑकर ड्यू टू द यूनिकलर ऑफ फेकिया आफ्टर रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट लेंस और ड्यू टू द इम्प्लांटेशन ऑफ आई ऑयल ऑफ रॉन्ग पावर. एक्वायर अनाइसोमेट्रोपिया में दोस्तों, अगर एक आँख में मार लगने की वजह से या सर्जरी करने के बाद जो नेचुरल लेंस निकाल दिया जाता है और आँख को अफेकिया होता है. अफेकिया मीन्स अब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. आँख में क्रिस्टलाइन लेंस न हो, ऐसे कंडीशन को हम अफेकिया कहते हैं. अगर एक आँख को अफेकिया है या फिर सुडोफेकिया, आँख में लेंस डलवाए है, आर्टिफिशियल लेंस है लेकिन रॉन्ग पावर की है, ऐसे इसको हम एक्वायर अनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं. दोस्तों अब हम देखेंगे क्लिनिकल टाइप ऑफ अनाइसोमेट्रोपिया. अनाइसोमेट्रोपिया की कौन से टाइप है. तो इस टाइप में देखो दोस्तों, एक सिंपल अनाइसोमेट्रोपिया है, दूसरा कंपाउंड अनाइसोमेट्रोपिया है, तीसरा मिक्स अनाइसोमेट्रोपिया है, सिंपल अस्टिग्मेटिज्म अनाइसोमेट्रोपिया है, कंपाउंड अस्टिग्मेटिज्म अनाइसोमेट्रोपिया है. सो एक के बाद एक अपन सब टाइप देखेंगे दोस्तों. सो सिंपल अनाइसोमेट्रोपिया मीन्स 1 आई इज़ नॉर्मल, एक आँख नॉर्मल है, एंड अदर आई इज़ मायोपिक है, तो उसे सिंपल मायोपिक अनाइसोमेट्रोपिया बोलेंगे. और दूसरा अगर हाइपरमेट्रोपिक है तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक अनाइसोमेट्रोपिया बोलेंगे.
तो इसमें दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर एक आँख नॉर्मल है और दूसरे आँख में एक तो मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है, उसको हम सिंपल अनाइसोमेट्रोपिया बोलेंगे। दूसरा जो टाइप है कंपाउंड अनाइसोमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, व्हेन द बोथ आई आर आइदर हाइपरमेट्रोपिक और मायोपिक, दोनों आँख में अगर ये हाइपरमेट्रोपिक हो सकते हैं या फिर मायोपिक हो सकते हैं, बट वन आई इज हैविंग अ हायर रिफ्रैक्टिव एरर देन अदर, लेकिन इसमें एक आँख में बहुत ज़्यादा पावर होता है और दूसरे में कम पावर होता है, ऐसे को हम कंपाउंड अनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। मिक्स अनाइसोमेट्रोपिया मतलब क्या, मिक्स अनाइसोमेट्रोपिया मतलब इन दिस वन आई इज अ मायोपिक एंड अदर आई इज हाइपरमेट्रोपिक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीमेट्रोपिया। मिक्स अनाइसोमेट्रोपिया को एंटीमेट्रोपिया भी कहा जाता है, और इस केस में वन आई मायोपिक होता है और दूसरा आई हाइपरमेट्रोपिक होता है। ये याद रखना दोस्तों कि इसको एंटीमेट्रोपिया भी कहा जाता है। चौथा जो टाइप है दोस्तों, सिंपल अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया। सिंपल अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया मतलब व्हेन वन आई इज नॉर्मल, एक आँख नॉर्मल होता है ना, अदर आई हैज़ आइदर सिंपल मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक अस्टिग्मेटिज्म। एक आँख नॉर्मल होता है और दूसरे आँख में सिंपल मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक अस्टिग्मेटिज्म होता है, ऐसे केस को हम सिंपल अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। पांचवा जो टाइप है दोस्तों, कंपाउंड अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया, व्हेन बोथ आई आर अस्टिग्मेटिक बट ऑफ अनइक्वल डिग्री, दोनों आँख में अस्टिग्मेटिज्म है बट उनकी डिग्री जो है, एक आँख में पावर ज़्यादा है, दूसरे आँख में सिलेंड्रिकल पावर कम है, एक आँख में ज़्यादा दूसरे में कम, इसको हम कंपाउंड अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। स्टेटस ऑफ बाइनोकुलर इन अनाइसोमेट्रोपिया, क्या स्टेटस है बाइनोकुलर विजन का इन अनाइसोमेट्रोपिया में, इसके बारे में जानेंगे। 3 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इस केस में। पहली पॉसिबिलिटी है बाइनोकुलर सिंगल विजन इज प्रेजेंट इन स्मॉल डिग्री ऑफ अनाइसोमेट्रोपिया लेस देन 3। बाइनोकुलर सिंगल विजन इज प्रेजेंट इन स्मॉल डिग्री ऑफ अनाइसोमेट्रोपिया, बाइनोकुलर सिंगल विजन प्रेजेंट हो सकता है जब अनाइसोमेट्रोपिया की डिग्री जो है, जो पावर में अगर 3 डायोप्टर से कम है तो उसमें बाइनोकुलर सिंगल विजन हो सकता है, लेकिन 3 डायोप्टर से कम होना चाहिए। दूसरा जो बाइनोकुलर विजन का कंपोनेंट है यूनिकुलर विजन, व्हेन रिफ्रैक्टिव एरर इन वन आई इज ऑफ हाई डिग्री देन अदर आई सप्रेस एंड द डेवलप अनाइसोमेट्रोपिक अम्बलियोपिया, थस द पेशेंट्स हैज़ ओनली यूनिकुलर विजन। ऐसे केस में सिर्फ यूनिकुलर विजन आती है जब एक आँख में नॉर्मल है और दूसरे आँख में बहुत ज़्यादा नंबर है, तो ऐसे इसमें वो अनाइसोमेट्रोपिक अम्बलियोपिया उसको हो जाता है, लेजी आई बोलते हैं अपन उससे, वो अनाइसोमेट्रोपिक अम्बलियोपिया में चला जाता है और पेशेंट और वो जो व्यक्ति है सिर्फ एक आँख का यूज़ किया जाता है, उसे हम यूनिकुलर विजन ही यूज़ किया जाता है, उसके वजह से उसे अनाइसोमेट्रोपिक अम्बलियोपिया होता है। ऐसे पेशेंट को सिर्फ एक आँख का ही उपयोग करता है। अल्टरनेटिव विजन, अल्टरनेटिव विजन मतलब क्या, ऑकर व्हेन वन आई इज हाइपरमेट्रोपिक एंड अदर आई इज मायोपिक, अगर पेशेंट में एक आई हाइपरमेट्रोपिया है और दूसरे आँख में मायोपिया है, द पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक यूज फॉर डिस्टेंस विजन एंड मायोपिक आई फॉर नियर विजन। अगर ऐसी केस है दोस्तों, तो इसमें हाइपरमेट्रोपिक वाला जो अगर दूर का देखना है तो जो आँख हाइपरमेट्रोपिक है उससे देखेगा, और जो आँख को मायोपिया है उससे वो नज़दीक से देखेगा, ऐसे वो अल्टरनेटिव विजन कर सकता है। सो ये है बाइनोकुलर विजन की कंपोनेंट दोस्तों इन अनाइसोमेट्रोपिया। सो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इट इज़ अ मेड अप आफ्टर रेटिनोस्कोपिक एग्जामिनेशन इन पेशेंट विद डिफेक्टिव विजन। जो पेशेंट की दृष्टि नज़र कम है, ऐसे पेशेंट में एक तो विजन चेकअप करने के बाद स्पेक्टेकुलर प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद या रेटिनोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद उसका डायग्नोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, अनाइसोमेट्रोपिया पर ट्रीटमेंट क्या है। पहला जो ट्रीटमेंट है दोस्तों स्पेक्टेकल, द करेक्टिव स्पेक्टेकल कैन बी टॉलरेटेड अप टू अ मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 4 डायोप्टर, आफ्टर दैट देयर ऑकर डिप्लोपिया। करेक्टिव स्पेक्टेकल कैन बी टॉलरेटेड, अगर चश्मे का पावर 4 डायोप्टर से डिफरेंस है दोनों आँख में, तो वो पेशेंट को त्रासदायक रहता है, तकलीफ देता है, डिप्लोपिया हो सकता है, डबल दिख सकता है। तो 4 डायोप्टर से
आफ्टर दैट देयर ऑकर डिप्लोपिया, इतना करेक्शन देने के बाद पेशेंट को डिप्लोपिया होता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज आर एडवाइज फॉर हायर डिग्री ऑफ अनाइसोमेट्रोपिया। अगर ज़्यादा है, चश्मे का पावर ज़्यादा है तो कॉन्टैक्ट लेंस देना चाहिए ऐसे डिग्री में। एनीसिकोनिक ग्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल बट देयर क्लिनिकल रिजल्ट आर ऑफन डिसअपॉइंटेड। एनीसिकोनिक ग्लासेस भी होते हैं लेकिन उसके रिजल्ट अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुए दोस्तों। अदर मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन ऑन यूनिओकुलर ऑफेकिया। अगर लेंस आँख में नहीं है, ऑफेकिक आया है, तो उसमें इंट्राओकुलर लेंस डाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी फॉर यूनिलैटरल हाई मायोपिया, अस्टिग्मेटिज्म एंड हाइपरमेट्रोपिया। अगर एक में आँख में नंबर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे इसमें लैसिक सर्जरी भी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस फॉर यूनिलैटरल वेरी हाई मायोपिया। अगर एक आँख में बहुत ही ज़्यादा -8 -7 ऐसा नंबर है तो यूनिलैटरल क्रिस्टलाइन लेंस भी निकाल के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसको हम फोकालाज ऑपरेशन कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा माइनस पावर होता है तो लेंस निकालने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है और उस आँख को नॉर्मल से दूर का दिखता है। सो ये भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था अनाइसोमेट्रोपिया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद।